मामला है, थोड़ा सा? पूरा मामला ये है कि हमारे देश में दो करेंसी चल रही हैं। एक भारत सरकार द्वारा छापी गई करेंसी जिसको करेंसी नोट कहा जाता है, जो 1 रुपये का नोट है। आप उस पर गौर से देखेंगे, आपने तो फ़ोन के पीछे लगाया हुआ है, इसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट अब छाप रहे हैं वो सारे के सारे नोट के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। उसको भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली, धारा 26 के अकॉर्डिंगली जितने भी नोट आरबीआई छाप रहा है उन नोटों के पीछे जो रुपया आरबीआई के पास जमा है वो देने के लिए आरबीआई बाध्य है। लेकिन 2000 से ज़्यादा आवेदन लगाने के बाद भी आरबीआई हमारा रुपया देने से मना कर रहा है। और जब हमने ये पता किया कि आरबीआई हमको हमारा रुपया क्यों नहीं दे रहा है, तो इस आरटीआई के जरिए आरबीआई ने हमको जवाब दिया कि आपके पास जो नोट है उसके ऊपर जो गवर्नर का वचन खंड है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, वो बदला गया है और बदले गए वचन खंड के हिसाब से आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट नकली हो जाता है। जो पब्लिक के पर जो लोन है उस लोन को हवा में छाप करके, हवा में बना करके एक डिजिट बना दी जाती है, एक क्रेडिट अकाउंट बना दिया जाता है। उस क्रेडिट अकाउंट में डिजिट लिख करके वो डिजिट्स को आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको लोन के अंदर, आपको लोन के ऊपर मतलब एक तरह से आपको ऋणी दिखा दिया जाता है। और उसके बाद जब आप उसकी अदायगी करते हो तो वो भारतीय रुपए में कमा करके उसकी अदायगी करते हो। यानी हवा में पैदा किए गए ऋण की अदायगी आप असली धन से कर रहे हो। यह इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ हो रही ठगी है, जिसको रोकने के लिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये मुकदमा जो है स्वीकार भी कर लिया गया। इसके साथ 3 मुकदमे और स्वीकार कर लिए गए और बैंकों को निर्देश दिया गया, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, वित्त सचिव को और आरबीआई को तलब किया गया है। और यही बहुत ही जल्दी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल लगा करके पूरे देश की कर्ज मुक्ति के ऊपर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया था प्रेस वार्ता में कि हमारा देश का इंग्लैंड सोना चला गया, तो क्या देश हमारा आज़ाद नहीं है, क्या कहते हैं? जब हमने भारत सरकार से, अपने वित्त उससे गृह मंत्रालय से और पीएमओ से जब ये सवाल पूछा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ और जिस समझौते के तहत वो आज़ाद हुआ है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हमको उपलब्ध कराई जाए, तो वित्त मंत्रालय और पार्लियामेंट्री कमेटी और संसद भवन और पीएमओ से होते हुए जब हमारी आरटीआई वापस आती है तो उस आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय हमको ये कहता है कि यह गहन शोध का विषय है, आप किसी भी वर्किंग डे में आकर के इसके ऊपर शोध कर सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जैसे अब आप बता रहे हैं तो इसका आरबीआई का संचालन इंग्लैंड से हो रहा है, तो देश की आज़ादी के देते समय अंग्रेज जो है अपना ये बैंक यहाँ पर किस, ये बैंक ये छोड़ करके गए थे ये कह करके कि आने वाले टाइम में हम इसी बैंक, यहीं से लेन देन चालू होगा। पहले जो रुपया हमारा होता था वो चांदी का रुपया होता था और जो करेंसी है, ये जो रुपया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चांदी का रुपया है। ये इसे हम 1918 का रुपया है, इसमें 90% चांदी है। इसको यदि आप आज बैंक में जाते हो लेकर के तो बैंक इसे 1 रुपये में लेता है और बैंक इस नोट को भी 1 रुपये में लेता है। ये भी 1 रुपये में है, ये भी 1 रुपये में है। लेकिन जब आप बाजार में जाते हो, इस 1 रुपये में आपको 1 टॉफी मिलती है और इस 1 रुपये में आपको 1000 टॉफियां मिलती हैं। तो जो बैंक इनको बराबर मान रहा है, बाजार इनको बराबर नहीं मान रहा, तो आप इनमें से कौन से रुपये को असली रुपया कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि इस रुपये को बैंक लेने से मना कर दे, ये कह दे कि ये चलन में नहीं है, तो बात अलग है। परंतु यदि ये चलन में है और ये भी चलन में है तो दोनों के दोनों रुपयों की परचेजिंग पावर सेम क्यों नहीं है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने आरटीआईज लगाई। घनश्याम वर्मा जी ने इसके ऊपर 15-20 साल रिसर्च की, जो इस किताब के लेखक हैं। और उन्होंने जब ये जाना कि असल में रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन का, हाँ, जिस दिन जब हम जो धातु है इस पर निर्भर नहीं करता है, असली रुपया असल में रुपये का मानक है। जब हमने उसकी खोज करी तो आर्काइव से हमें दस्तावेज मिला, 15 रुपया बराबर 1 मोहर, यानी कि 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, ये भारतीय रुपये का मानक है। यानी भारत का 1 रुपया बराबर है आरबीआई के 6000 रुपये के नोट के बराबर, यानी कि जो 777 मिलीग्राम सोना परचेज करने की दोनों की पावर जिस हिसाब से है उसके अकॉर्डिंगली। तो राष्ट्रीय किसान सरकार जो है आज धन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है या देश के आरबीआई जिसे अंग्रेज यहाँ पर छोड़ गए उसको हटाने की मांग? हमारा उद्देश्य है कि देश के लोगों के साथ हो रही गद्दारी, उनके साथ हो रहे धोखे को रोका जाए
वो जिस भी तरीके से रोका जाए। आज हम सरकार के पास जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं के पास आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम बता रहे हैं अब हमने अपनी अदायगी कर दी। आप जयप्रकाश यादव जी का केस आप देखेंगे, उन्होंने अपना फुल पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी बैंक उनके घर को कब्जा करने के लिए आ रहा है। हमने कहा कि आप हमें कम से कम लिखित दस्तावेज तो दे दीजिए। वो लिखित दस्तावेज देने की बजाय सिर्फ इतना कहता हमें नहीं पता ऊपर से ऑर्डर है। वो ऊपर कौन है जहां से ऑर्डर है, कम से कम वो तो पता चले। वो ऊपर वाले के पास पहुंचने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई ऊपर वाला आए, वो कहे कि मैं हूं जो सर्वोपरि हूं, जो कह रहा हूं। भारत सरकार बोल रही है हमें नहीं पता, वित्त मंत्रालय बोल रहा है हमें नहीं पता, आरबीआई बोल रहा है हमें नहीं पता, बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें नहीं पता, तो कौन है जिसको पता है? कोई तो बताए। तो इसका मतलब हमारे देश को किसी ने गुलाम ही बना रखा है। ये तो आप जाने, ये तो आपको मालूम पड़े। हमने तो सिर्फ ये बताया, हमने पूछा भारत कब आजाद हुआ, तो जनता सरकार मोर्चा ये इस देश से मूल जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए आजादी का बिगुल क्यों नहीं बजा? आजादी का बिगुल बजाएगा देश का आदमी, आजादी की बिगुल बजाएंगे लोग। हम तो आपको सच बता रहे हैं, आपको इसमें से क्या निकालना है, आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हो, ये तो आप जाने, आप तय करें। आप बताएं जनता को कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है। उसके बाद जनता को यदि लगता है कि उनके बाप दादाओं की कमाई कैसे चली गई हवा में। आपने देखा होगा, आज से 40 साल पहले की बात है, गांव में सबसे गरीब परिवार के पास भी 5 किलो से कम चांदी नहीं होती थी। वो सोना और चांदी आज कहां चला गया? बड़े बड़े जमींदार आज कर्जे में हैं, चाहे 100 एकड़ का जमींदार हो, चाहे 200 एकड़ का, उतना ही भारी कर्जा आज उसके ऊपर है। कमाल की बात यह है कि जिसने कर्जा ले रखा है उसके पास भी पैसा नहीं है, और जिसने दे रखा है उस बैंक के पास चले जाओ कैश लेने के लिए 10 लाख, वो भी कहता है कल आना, दोपहर को आना, उसके पास भी पैसा नहीं है। यानी देने वाले के पास भी पैसा नहीं है, लेने वाले के पास भी नहीं है, वो है कहां? ये समझ से बाहर की बात है। हमने यह बात आपके बीच रख दी है, आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, देश के लोग इसको कैसे समझते हैं, ये देश के लोगों के हाथ में है।